हाय हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर मेडिकल अड्डा प्लस के इस यूट्यूब चैनल में। जो लोग चैनल में जुड़े हुए हैं उनको मालूम है कि अभी चल रहा है माइक्रोबायोलॉजी की जो सीरीज़, और उसमें जो माइक्रोबायोलॉजी का आज पढ़ेंगे अपन पार्ट 4। तारीख है 2 अप्रैल 2024। और जो लोग नए जुड़े हैं उनको अभी हम बता दें कि इसमें जो लैब टेक्नीशियन की तैयारी कराई जा रही है फ्री और कॉस्ट, कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। पिछले कक्षा में हमने एनाटॉमी को पढ़े, अब इसमें माइक्रोबायोलॉजी को पढ़ रहे हैं। आगे एक एक सब्जेक्ट लेके हर एक चीज़ अपन थ्योरी उसके बाद एमसीक्यूज़ के रूप में चल रहे हैं। तो जो भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जुड़ के लैब टेक्नीशियन की तैयारी करवाइएगा। अपना 2024 का मोनो है कि अब की बार लैब टेक्नीशियन पार। ओके, चलिए आइए आज हम सीखेंगे इसमें ग्राम स्टेनिंग के बारे में, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में। साथ ही लास्ट में अपन विगत वर्षों में जो भी एमसीक्यूज व्यापम, एनएचएम, इसरो, आईसीएमआर, जितने भी TSSB, जितने भी क्वेश्चन ग्राम स्टेनिंग और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के बारे में पूछा है, नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में पूछा है, लास्ट में वैसे क्वेश्चन अपन शामिल भी किए हुए हैं। चलिए आइए सबसे पहले अपन पढ़ेंगे ग्राम स्टेनिंग। तो ग्राम स्टेनिंग आती है दिमाग में तो एक चीज आती है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम स्टेनिंग अपन करते ही हैं कि हमको पॉजिटिव बैक्टीरिया का पता चले, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का पता चले। अब इसमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का कैसे पता चलेगा, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का कैसे पता चलेगा? तो जो भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हमको इसमें शो होंगे, जो हमको इसमें देखने को मिलेंगे, उनका जो कलर होगा पर्पल। ओके, और जो भी हमको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इसमें देखने को मिलेंगे उनका कलर होगा पिंक। तो यही क्वेश्चन 2023 जून लैब टेक्नीशियन ग्रुप 5 में पूछा गया था कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का कलर बताइए। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का कलर होगा पिंक, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का कलर होगा पर्पल। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल करते हैं और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के बारे में, ताकि अपन ग्राम स्टेनिंग समझने में हमको आसानी हो। देखिए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या क्या खासियत है, कैसे ये होंगे। ग्राम नेगेटिव ध्यान रखे पिंक, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा, बैक्टीरिया आर सराउंडेड बाय द थिन पेप्टिडोग्लाइकन, मतलब कि जो पेप्टिडोग्लाइकन की जो लेयर है वो कैसी होगी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, ये होगी बहुत ही पतली, यानी कि थिन। क्वेश्चन आता है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में या फिर नेगेटिव बैक्टीरिया में किस में पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर पतली होगी, तो बताना है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। ठीक है, इतनी आपको बात याद रखनी है। वहीं अगर पॉजिटिव की बात की जाए तो अपने को पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या बताना है कि इनमें जो होती है पेप्टिडोग्लाइकन की जो लेयर होती है वो थिक, मतलब कि यह कैसी होती है, मोटी। साथ में इसका कलर कैसा दिखता है आपको, भटे के कलर का, यानी कि पर्पल कलर का दिखाई देता है। तो देखिए यहीं से कहानी ग्राम स्टेनिंग की चालू होती है। क्यों? क्योंकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो लेयर है वो हो जाती है थिक और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की हो जाती है, नेगेटिव बैक्टीरिया की थिन। तो देखिए अब आगे हम आपको बताते हैं कि कैसे काम करेगा। देखिए सबसे पहले तो अपने को जानना है कि ग्राम स्टेनिंग की खोज सबसे पहले किसने की, डिस्कवर में नाम किसका आएगा, तो अपने को यहाँ पर याद होना चाहिए कि हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने 1884 में ग्राम स्टेनिंग की खोज की। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, IMP नोट डाउन कर लीजिएगा। ग्राम स्टेनिंग की खोज किसने की, हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने। ठीक है, कब, 1884 में। अब देखिए स्टेनिंग होती कैसे है, करेंगे कैसे। तो सबसे पहले जो लैब टेक्नीशियन होता है उसको अपने आप को प्रिपेयर करना है, ग्लव्स, एप्रॉन, मास्क जो भी लगाना है। उसके बाद आपके पास जो भी कल्चर मीडिया है, जो भी कल्चर प्लेट है जिसमें बैक्टीरिया है, अपने को तो नहीं मालूम कि इसमें कैसे बैक्टीरिया हैं, ग्राम पॉजिटिव हैं क्या नेगेटिव है, तो हमको एक क्लीन और ड्राई स्लाइड लेनी है। कैसी स्लाइड लेनी है, क्लीन और ड्राई स्लाइड लेनी है। उसके बाद यहाँ पर क्या करना होगा, एक मार्क करना होगा। यहाँ पर हमने स्लाइड ले लिया, एक यहाँ पर मार्किंग बना दी। ओके,
उसके बाद एक निक्रोम अपन लेते हैं, निक्रोम वायर होती है, उसको ब्लर में या फिर गैस में या फिर कुछ भी फ्लेक्शन में उसको थोड़ा सा अपने को स्लाइड करना है। उसके बाद ये जो हमने स्लाइड लिया है यहाँ से कल्चर प्लेट से थोड़ा सा अपने को सैंपल लेके यहाँ पर इसके सरफेस में डाल देना है। थोड़ा सा फैला दिए और जो भी बर्नर है अपने पास, जो भी अपने पास बर्नल है उसको क्या काम करना है, इसमें इसको फ्लेम में यहाँ पर रखना है, हल्का 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 हल्का, जो भी इसकी लौ आएगी, जो भी इसकी आँच आएगी, इसमें हल्का हल्का इसको करना है। उसके बाद इसको एयर ड्राई करना है और अपनी जो स्लाइड अब प्रिपेयर्ड हो गई। इसमें हमने स्लाइड में सैंपल ले लिया, सैंपल ऐसा लिया, हमको मालूम नहीं कि इसमें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है क्या पॉजिटिव बैक्टीरिया है। सर ने तो बता दिया कि पल पल दिखेगा, तो पर अपने को तो अभी आइडिया नहीं ना पे पल पल क्यों दिखेगा या फिर पिंक क्यों दिखेगा। तो देखिए आइए समझते हैं। हमने सबसे पहले स्लाइड बनाया, स्लाइड को फिक्स किया, ठीक है, एयर ड्राई किया। उसके बाद हमने इसमें डाला क्या, क्रिस्टल वायलेट। क्रिस्टल वायलेट स्टेनिंग इसमें सबसे पहले किए, इसी को ही प्राइमरी स्टेन कहा जाता है। किसमें, ग्राम स्टेनिंग का प्राइमरी स्टेन आपको पूछे तो क्रिस्टल वायलेट। हमारे पास स्लाइड आ गई, हमने डाले इसमें क्रिस्टल वायलेट रिएजेंट, जिनका कलर कैसा होगा, पल पल। और यही क्रिस्टल वायलेट के कारण ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो कलर दिखेगा वो आपको देखने को मिलेगा पल पल। क्यों, क्योंकि क्रिस्टल वायलेट रिएजेंट वो कलर दे रहा है। उसके बाद हमने क्रिस्टल वायलेट रिएजेंट डाला, उसके बाद 30 सेकेंड के लिए आपको रखना है। उसके बाद इसको वाटर से डिप करके वॉश कर देना है, ठीक है। इतनी कहानी समझ में आ गई। हमने स्लाइड में क्रिस्टल वायलेट डाला, 30 सेकेंड तक रखा, फिर उसको डिप करके वाटर से साफ कर दिया। इतनी कहानी यहां तक समझ में आ गई। उसके बाद अगला काम करेगा आयोडीन। उसके बाद काम कौन करेगा, आयोडीन। तो अब इसमें आयोडीन क्या काम करेगा, जो भी हमारा स्लाइड है जिसमें हमने क्रिस्टल वायलेट डाला, फिर उसको डिप करके धो लिया, उसके बाद आयोडीन डाला। तो आयोडीन क्या काम करेगा, जो आपकी स्लाइड यहाँ पर बनी हुई है और जिसमें आपने स्लाइड आपकी बनी हुई है और जिसमें आपने डाला है क्या, क्रिस्टल वायलेट। तो आयोडीन क्या काम करेगा, जो भी क्रिस्टल वायलेट आपने डाले उसको पेनिट्रेट करेगा कि वो सेल के, बैक्टीरिया के सेल के अंदर तक जाए और उसको कलर कर दे, ठीक है। एक माध्यम है आयोडीन। आयोडीन क्या माध्यम करेगा, क्रिस्टल वायलेट जो हमने स्टेनिंग डाली उसको पेनिट्रेट करेगा, उसको अंदर उसके शरीर में, जैसे होली में रंग खेलते हैं ना, तो उसके शरीर में पूरे रंग लगाने का काम करेगा। उसके बाद हमने फिर कर दिया क्या, स्लाइड को वॉश, ठीक है, स्लाइड वॉश कर दिया। उसके बाद देखिए अब अपने को नेगेटिव बैक्टीरिया भी तो देखना है, तो नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए हमने उसको 95% एथेनॉल से डीकलराइज कर दिया। डीकलराइज का क्या मतलब हुआ, देखिए पॉजिटिव बैक्टीरिया है तो चलो ठीक है, समझ में आ रहा है, पर अपने को नेगेटिव तो देखना है। तो नेगेटिव देखने के लिए जो भी नेगेटिव बैक्टीरिया है, हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि पॉलीपेप्टोग्लाइकन की जो लेयर है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में होगी मोटी, नेगेटिव बैक्टीरिया में होगी पतली। नेगेटिव बैक्टीरिया में कैसी होगी, पतली। तो जो पॉजिटिव वाली है उसमें तो पेनिट्रेट कर जाएगा। और जब अपन क्या डालेंगे इसमें, डीकलराइजर करेंगे, किसकी सहायता से, 90% इथेनॉल की सहायता से, तो नेगेटिव बैक्टीरिया के ऊपर भी तो कलर चढ़ेगा ना क्रिस्टल वायलेट का, तो ये डीकलराइजर उसको हटा देगा। डीकलराइजर अपना काम खत्म किया। तो वही स्लाइड में हमने क्या डाला, फिर सेप्रोनिन। सेप्रोनिन को क्या कहते हैं अपन, काउंटर स्टेन भी इसको कहा जाता है। ये आखिरी स्टेनिंग इसमें होती है, इसी के कारण ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का कलर कैसा होगा, पिंक। इसको हमने डाला, 30 सेकेंड के बाद हमने फिर वाटर से वॉश कर दिया। अब इतनी कहानी यहाँ पर समझ आ गई। थोड़ी देर बाद हमने उसको एयर ड्राई किया, तो हमारे स्लाइड में ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया भी हैं। अब हमने लिया माइक्रोस्कोप और दन से हमने देख लिया है कि इसमें कौन कौन से बैक्टीरिया शामिल हैं। तो हमको 2 प्रकार के बैक्टीरिया दिखेंगे, नेगेटिव बैक्टीरिया, पॉजिटिव बैक्टीरिया। ओके, एक बार थोड़ा और हम आपको बता दें
कल्चर प्लेट से हमने थोड़ा सा कल्चर लिया, किसमें, स्लाइड में। स्लाइड में सबसे पहले अपन क्या डाला, क्रिस्टल वायलेट, जिसके कारण ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रंग हो जाए। उसके बाद धो दिए, फिर आयोडीन डाले। आयोडीन इसीलिए डाले ताकि वो पेनिट्रेट कर ले जो हमने क्रिस्टल वायलेट डाला। तो उसके बाद धो दिए, तो देखिए उसमें नेगेटिव बैक्टीरिया भी कलर हो जाएंगे, तो उसको डीकलराइज किए कि बस पॉजिटिव बैक्टीरिया दिखे, नेगेटिव ना दिखे। तो नेगेटिव ना दिखे, उसके बाद नेगेटिव को हाईलाइट करने के लिए सैपोनिन डाले। सैपोनिन इसका जो काम होता है नेगेटिव बैक्टीरिया को हाईलाइट करेगा। उसके बाद इसको धो दिए, स्लाइड हो गई हमारी तैयार। स्लाइड में ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया भी आए, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी आए, तो इसको हमको देखेंगे माइक्रोस्कोप से। इतनी कहानी इसमें थी, इतनी समझ में आ गई। तो अब हम देखेंगे कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं तो उनके क्या क्या नाम हैं, क्योंकि कई बार एग्जामों में आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो उसमें से अपने को कौन सा पॉजिटिव बैक्टीरिया नहीं है हम आप तब बताएंगे, तब आपको मालूम चले कि ये वाला पॉजिटिव होगा, ये वाला नेगेटिव होगा। कलर तो चलो एग्जाम में आए तो आप बता देंगे कि जो पिंक कलर है वो नेगेटिव है, जो पर्पल है वो पॉजिटिव है, पर अगर बैक्टीरिया का नाम पूछ ले तो आप तो फंस जाएंगे ना। तो यहाँ पर अपने को नाम याद रखना है। देखिए नेगेटिव बैक्टीरिया कैसे होंगे, दो प्रकार के होंगे। कैसे कैसे, एक तो होंगे गोल वाले, ठीक है, एक हो गए आपके गोल वाले और एक हो गए आपके बेसिलाई वाले। बेसिलाई मतलब थोड़े जिनके लंबाई चौड़ाई बराबर होती है, इनको क्या बोलते हैं, बेसिलाई। तो दो प्रकार के ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आपको देखेंगे, एक तो गोल वाले, तो गोल वाले के लिए टर्म हो जाएगा आपका कोकाइल, और जो जिनका स्क्वायर लंबा है बराबर है उनको क्या बोलेंगे अपन, बेसिलाई। ठीक है, अब देखते हैं गोल वाले कौन कौन से होंगे, रॉड वाले कौन कौन से होंगे। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो गोल वाले बैक्टीरिया हैं, ये आपको दिख रहा है यहाँ, जो गोल वाले बैक्टीरिया हैं वो सिर्फ एक ही स्पीसीज की होगी, वो नाइजीरिया की, नाइजीरिया गोनोरिया और नाइजीरिया मेनिनजाइटिस। इतनी आपको याद रखना है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो गोल वाले बैक्टीरिया होंगे वो कैसे होंगे, वो सिर्फ नाइजीरिया ही होगा। नाइजीरिया में नाइजीरिया मेनिनजाइटिस, नाइजीरिया गोनोरिया, इतना आपको याद रखना है। गोल वाले बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में खाली नाइजीरिया। क्लियर है, इसकी कहानी यहाँ पर गोल वाले की खत्म। अब देखेंगे अपन बेसिलस मतलब रॉड वाली जो बैक्टीरिया है, कौन सी, ग्राम नेगेटिव वाली। ये इनके नाम अपने को याद रखने हैं और ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है रॉड वाले बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव के। सबसे पहले जो स्थान रख रहा है उसका नाम है सीडोमोनास। याद करिएगा, याद नहीं हो रहा है तो 10 बार लिख के देखिएगा, क्योंकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पॉजिटिव बैक्टीरिया से अक्सर क्वेश्चन आते हैं। पहला याद रखना है सीडोमोनास, दूसरा रखना है साल्मोनेला, तीसरा सीजेला, चौथा क्रैप्सिला, पांचवा प्रोटिस्टा, इकोलाई, एस्चेरी चारकोलाई, एर्सिनिया, बोल्डेसिला। अब देखिए एक ट्रिक यहाँ पर है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के जो भी लंबाई चौड़ाई वाले जो बैक्टीरिया हैं गोल वाले को छोड़ के, अगर लास्ट में आप एक चीज नोट डाउन करेंगे, अगर इनके लास्ट में नेला, जेला, सीला आ रहा है तो आप ट्रिक है समझ जाइएगा कि ये ग्राम नेगेटिव ही बैक्टीरिया होगा। क्या, नेला, जेला, शीला, लास्ट में डबल एल ए आ रहा है, डबल एल ए आ रहा है, तो आप समझ जाइएगा कि ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होंगे। ये अपना ट्रिक है, ठीक है, इतना ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इसमें होगा, बाकी आपको याद कर लीजिएगा। और लास्ट में एक चीज याद रखिए, विब्रियो कोलेरा भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। विब्रियो कोलेरा की खोज फर्स्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि किसने किए थे, लुइस पास्चर ने। ठीक है, विब्रियो कोलेरा क्या क्रॉस करता है, हैजा। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की क्या बताए कहानी, गोल वाली बैक्टीरिया हो गई तो नाइजीरिया स्पीसीज की हो जाएंगे, और जिसकी लंबाई चौड़ाई रॉड जैसी होगी तो लास्ट में अगर नेला, जेला, सीला आता है तो वो कैसे हो जाएगी, जैसे कि साल्मोनेला, सीजेला, क्लेप्सिला, प्रोटिस्टा, इकोलाई तो आपको मालूम है, यर्सीनिया, बोल्टेला, हीमोफिलस लास्ट में आता है तो आप लगा दीजिएगा सेला, बेला, रुशेला। ठीक है, बस एक याद कर लेना है कि
विब्रियो कोलेरा भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इतनी कहानी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की हो गई हमारी खत्म। अब हम पढ़ेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो देखिए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में भी दो होंगे, एक गोल वाले और एक जिनकी लंबाई चौड़ाई बराबर है, मतलब बेलन जैसी या फिर बेसिलस। ठीक है, इतना सिंपल भाषा है, इससे सिंपल नहीं हो सकता। पहली होगी गोल वाली, पहली होगी इसमें गोल वाली, दूसरी होगी जिनकी लंबाई चौड़ाई बराबर है, जिनको बेसिला या फिर रॉड कहते हैं। किसमें? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। कलर कैसे देखने को मिलेगा आपको? पर्पल कलर का देखने को मिलेगा। ठीक है, इसीलिए हमने आप कलर कोडेड भी किया है, तो पर्पल ही कलर कोडेड इसमें हमने किया है कि आपको समझने में आसानी आए। नेगेटिव वाले में हमने कलर कोड रखा था पिंक, पॉजिटिव वाले में हमने रखे हैं पर्पल। ठीक है, अब देखिए कोकाइल वाली बात करते हैं। उसमें तो गोल वाले बैक्टीरिया खाली नाइजीरिया स्पीशीज की थी, पर इसमें कौन कौन से हैं? गोल वाली बैक्टीरिया इसमें कौन कौन से हैं? तो देखिए इसमें सबसे पहला जो है स्टेफाइलोकोकस। ठीक है, तो इसमें स्टेफाइलोकोकस पायोजिनस भी आएगा, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस भी आएगा। ठीक है, ये कैसे बैक्टीरिया हैं? स्टेफाइलोकोकस ग्रुप के, ये होंगे आपके अंगूर के झुक्के के जैसा। कैसे होंगे? अंगूर के झुक्के के जैसे। कौन से बैक्टीरिया होंगे? स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ठीक है, आप ये कैसे अंगूर के गुच्छे के जैसे होंगे? अगर क्वेश्चन इससे बहुत पूछता है, बोलेगा कि कौन सा बैक्टीरिया जो क्रिस्टल यानी कि झुंड में रहते हैं, तो आपको बताना स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। आपको पूछा कि कौन सा बैक्टीरिया क्रिस्टल में रहते हैं, तो आपको बताना स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। क्वेश्चन आपको पूछता है कि आप बताइए कि कैटालिस पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन से हैं, तो आपको बताना है कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ठीक है, ये क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया 3 से 4 बार हर लैब टेक्नीशियन एग्जाम में पूछता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दिया है स्ट्रेप्टोकोकस। तो स्ट्रेप्टोकोकस ये झुंड में नहीं होंगे, ये एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, ऐसे होंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अंतर समझ में आ गया कि स्टेफाइलोकोकस जो हैं ये अंगूर के झुक्के के समान होंगे, झुंड में होंगे, क्लस्टर में होंगे, कैटालिस पॉजिटिव होंगे। वहीं अगर हम देखेंगे कि स्ट्रेप्टोकोकस स्टेपलर की जैसे पिन निकलती ना लाइन से अरेंजमेंट रहती है ना स्टेपलर की, तो स्ट्रेप अपने को ऐसे ट्रिक से याद रखना है। ये कैसी होगी? एक के बाद एक के बाद एक। ठीक है, और ये कैटालिस कैसी होगी? कैटालिस नेगेटिव होगी। अभी कैटालिस पॉजिटिव और कैटालिस नेगेटिव क्या है वो हम आपको आखिरी में बताएंगे। ठीक है, तो जो पॉजिटिव बैक्टीरिया है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस, एंट्रोकोकस, अगला पेप्टोस्पेटोकोकस, ये अपने हो गए। अब देखिए यहां पर एक कैटालिस टेस्ट की हमने बात किया था, कैटालिस टेस्ट की। तो कैटालिस टेस्ट क्यों करते हैं? तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस और स्ट्रेप्टोकोकस को जानने के लिए, क्योंकि ग्राम स्टेनिंग में तो झुक्के दिखे, स्ट्रेप दिखे, तो हमने बता दिया कि हाँ ये तो पॉजिटिव बैक्टीरिया। पर कौन से पॉजिटिव हैं? झुंड वाले हैं या फिर एक के बाद एक वाले हैं, तो ये हमको बताना है इसमें। तो इसीलिए कौन सा टेस्ट होगा? कैटालिस। अब कैटालिस टेस्ट में अगर पॉजिटिव आएगा तो होगा स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, और नेगेटिव आया तो स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। ये तो हो गई गोल वाली। अब सर एक चीज और बताए कि जो पॉजिटिव वाले बैक्टीरिया हैं, जो कि जिनकी लंबाई चौड़ाई यहाँ पर आप देखेंगे बराबर हैं, जो बेलनाकार हैं, रॉड के आकार के, कि ऐसे बैक्टीरिया होंगे? तो जी हाँ, ऐसे भी बैक्टीरिया आपको रॉड में देखने को मिलेंगे। कौन से? पॉजिटिव। तो उनके नाम क्या क्या होंगे? नाम होगा कॉर्निबैक्टीरिया डिप्थेरिया, लिस्टेरिया, लैक्टोबैसिलस, नोकार्डिया, बेसिलस, एंथ्रोमाइसिन, क्लॉस्ट्रिडियम। ठीक है, ये जो है स्पीशीज के नाम है, मतलब उनके वंश के नाम है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो रॉड वाले हैं उनके वंश के नाम है। कौन कौन से? कॉर्निबैक्टीरिया डिप्थेरिया, लिस्टेरिया, लैक्टोबैसिलस, नोकार्डिया, बैसिलस, एंटिनोमाइसिन और कॉर्निबैक्टीरिया क्लॉस्ट्रिडियम। इतना अपने को इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में जानकारी होना कि किसको पॉजिटिव बोल रहे हैं, कौन को नेगेटिव बोल रहे हैं। कैटालिस्ट टेस्ट कौन से बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कैटालिस्ट पॉजिटिव कौन सा बैक्टीरिया है, इनके कलर के बारे में, ग्राम स्टेनिंग की खोज के बारे में। उसके बाद यहाँ पर प्राइमरी स्टेन कौन सा है, सेकेंडरी स्टेन कौन सा है, आयोडीन का क्या काम है,
है ना, डीकलराइजेशन क्या काम करेगा, सेपोनिन क्या काम करेगा, हमने आपको सब बता दिया। तो इतनी सारी जानकारी आपको तो माइक्रोबायोलॉजी में कंठस्थ होना, क्योंकि सवाल कहीं से नहीं घूमते, क्वेश्चन सिर्फ आपको यहीं से मिलेंगे, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बीच में, जो मैंने आपको बताया। अब देखते हैं हमने जो पढ़े हमको कितनी चीजें समझ में आई, जो कि एग्जाम ओरिएंटल पूछे गए क्वेश्चन है 2 से 3 बार। चलो ऐसे क्वेश्चन को हम लगाते हैं। पहला क्वेश्चन जो पूछा था 2023 ग्रुप 5 में, हाल ही में क्वेश्चन जून में आया था। ये पूछ रहा है कि कलर ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। हमने आपको पढ़ा दिया है, 10 बार बता दिया है कि नेगेटिव बैक्टीरिया के कलर कैसे दिखेंगे, आपको पिंक दिखेंगे, पर्पल दिखेंगे, रेड दिखेंगे या फिर ब्लू दिखेंगे। तो जब भी क्वेश्चन आता है तो आपको लगाना है पिंक, किसमें, नेगेटिव बैक्टीरिया में, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट डिस्कवर ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। अब ग्राम स्टेनिंग टेक्निक की खोज किसने की, तो हैंस क्रिश्चियन ग्राम, एंटोनी वान लुएनहोंग, लुइस पास्चर या फिर रॉबर्ट कोच। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो चले जाएगा हैंस क्रिश्चियन ग्राम, ठीक है, ग्राम से ही आपको याद रखना है। उसके बाद एंटोनी वान लुएनहोंग, तो इनने किया था बैक्टीरिया की खोज। लुइस पास्चर की बात करा जाए तो एंथ्रेक्स, कोलेरा, रेबीज वैक्सीन की इन्होंने खोज किया था। रॉबर्ट कोच के बारे में बात की जाए तो रॉबर्ट कोच ने क्या किया था, माइक्रोस्कोप की खोज की थी और भी सारी डिस्कवरी इन्होंने की थी। इनकी हमने फर्स्ट क्लास में ही सब बता दिया है आपको। अगला क्वेश्चन है कि विब्रियो कोलेरा इस ग्राम। अब बताना है कि विब्रियो कोलेरा है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। हमने आपको बताया था कि विब्रियो कोलेरा कैसा बैक्टीरिया, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, दोनों है या दोनों में से नहीं है। तो हमने बताया था कि विब्रियो कोलेरा कैसी बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। विब्रियो कोलेरा की वैक्सीन की किसने खोज की, तो लुइस पास्चर ने की, हैजा की, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि ग्राम स्टेनिंग टेक्निक यूज फॉर द प्राइमरी स्टेन। अब इसमें बोलना प्राइमरी स्टेन आपने कौन सा डाला, किसमें, ग्राम स्टेनिंग में। तो क्रिस्टल वायलेट डाला, सेप्रोनिन डाला, सुपरवाइटल डाला, आयोडीन डाला या फिर अल्कोहल डाला। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन चल जाएगा क्रिस्टल वायलेट हमने डाला। ये क्वेश्चन 2 बार एग्जाम में पूछ चुका है लैब टेक्नीशियन की, ठीक है। सुप्रावाइटल या सेपोनिन की बात की तो सेपोनिन दूसरा है। आयोडीन क्या काम करेगा, कलर को भेदने में मदद करेगा। अल्कोहल डीकलराइजर का काम करेगा, जो कि रंग को हटाएगा, ठीक है। अब यहाँ पूछ रहे हैं कि ये क्वेश्चन एम्स में पूछा गया था लैब टेक्नीशियन का। क्वेश्चन है कि ग्राम स्टेनिंग विच ईयर डिस्कवर्ड, मतलब ग्राम स्टेनिंग देखिए हाई लेवल जैसे एम्स में जाएंगे तो वहां नहीं पूछेगा कि क्रिश्चियन ग्राम ने खोज किया, वहां पूछेगा कि कौन से सन में। तो आपको सन भी याद होना, 1985, 1988, 1800, 1994, 1884। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन चल जाएगा ऑप्शन 4, 1884 के साथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि विच टेस्ट यूज डिफरेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियंस और स्ट्रेप्टोकोकस। कौन सा टेस्ट है जिसके कारण आप स्टेफाइलोकोकस ऑरियस को और स्ट्रेप्टोकोकस को अलग करते हैं, कैटालेस टेस्ट, कोगुलेस टेस्ट, ग्राम स्टेनिंग या फिर इनमें से ऑल। तो हमने बताया था कि जो कैटालेस टेस्ट है उसी के सहायता से अपन ग्राम नेगेटिव ये स्टेफाइलोकोकस ऑरियंस और स्ट्रेप्टोकोकस को आइडेंटिफाई करते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सराउंडेड बाय द थिन पॉलीपेप्टाइड लेयर। तो आपको बताना है कि पतली पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर किस में होगी, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में होगी या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में होगी। देखिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका हो जाएगा पतली होगी नेगेटिव में, पॉजिटिव में कैसी होती है, मोटी, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि द ऑर्डर ऑफ द रिगार्डिंग यूज ग्राम स्टेनिंग, बताने की कौन कौन सी चीज पहले करेंगे। तो हमने अभी आपको बताया कि पहले क्रिस्टल वायलेट डालेंगे, उसके बाद आयोडीन से पेनिट्रेट करेंगे, फिर कलर को हटाएंगे एक्स्ट्रा को, डीकलराइजेशन, फिर सेपेनिन डाल के टेस्ट कर देंगे, खत्म। इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। इसको आप ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, CID। कैसे इसकी ट्रिक है, CID लास्ट में लगा देना है S, CID S।
अगला कैटालेस पॉजिटिव बैक्टीरिया, अभी हमने आपको बताया था कि कैटालेस पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन से होंगे, स्टेफाइलोकोकस ऑरियंस होगा, स्ट्रेप्टोकोकस होगा, ई कोलाई होगी, फिर ये यर्सीनिया होगा। तो कैटालेस पॉजिटिव टेस्ट बैक्टीरिया कौन सा होगा आपका, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। अगला क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रोल प्ले इन द एल्कोहल ग्राम नेगेटिव। अब बात की जाए अल्कोहल की या फिर बात की जाए 95% एथेनॉल की, तो इन सभी का जो काम होगा स्टेनिंग में क्या काम करेगा, डीकलराइजेशन का काम करेगा, रिमूव ऑफ द लिपिड लेयर को, दोनों काम करेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए और बी हमारे दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही था। अगली वीडियो में अगले चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। जो लोग चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जुड़े रहिएगा। लास्ट तक वीडियो को देखना आपको जरूरी इसलिए क्योंकि लास्ट में अपन जो क्वेश्चन आंसर हैं वो रीड करते हैं, वो लगाते हैं, ताकि अगले जब हमारे एग्जाम हो तो क्वेश्चन जो रिपीट हो वो तो हमसे 100% बने। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं।